चलो बेटा डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखते हैं। तो उस दिन 4-5 फार्मूले हो चुके थे। नेक्स्ट आज से शुरू करते हैं। संवेग का फार्मूला निकालते हैं। संवेग का हम जैसे जानते हैं सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग, यहाँ पे दिख रहा है द्रव्यमान का मात्रक तुमको पता है किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकंड जब ऊपर लिखा जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। अब देखो तुम लोग को कुछ यहाँ पे ट्रिक बताई जा रही है कि अगर हम बीमा लिखते हैं तो इस जो यूनिट आई है उससे हम हेल्प कैसे लेते हैं। तो अगर यूनिट निकाल लिए हो तो बीमा आसान हो जाती है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट। अब देखते हैं कि हमारी यूनिट में कौन कौन सी मूल राशियाँ इन्वॉल्व हुई हैं। तो किलोग्राम किस मूल राशि को व्यक्त करता है, मास है कैपिटल M। द्रव्यमान का मात्रक ही किलोग्राम होता है, तो मास के लिए हम कैपिटल M लिखेंगे। अब इसकी पावर देख लेते हैं कितना है, 1। तो 1 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। और मीटर क्या दर्शाता है, लेंथ को। तो L इसकी भी पावर कितनी है, 1। और ये टाइम की पावर कितनी है, -1। तो mLT की पावर -1, यही हो गया तुम्हारे संवेग का बीमी सूत्र। ओके, नेक्स्ट आवेग का हम निकालते हैं। आवेग बराबर होगा बल गुणे समयांतराल। तो बल का तुम लोगों ने उस दिन निकाला था। बल बराबर जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, बल बराबर तुमको याद होना चाहिए द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फार्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है, फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है, मीटर सेकंड की पावर -2। क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। अब एक इसका मात्रक हो गया बल का, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम इसको आवेग के फार्मूले में रखते हैं कि बल की जगह क्या लिखा जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। और तुम लोग को याद हो तो ज़्यादा सही रहेगा, इनटू समयांतराल का मतलब टाइम का मात्रक, तो क्या हो जाएगा, सेकंड। समयांतराल का मतलब टाइम डिफरेंस, लेकिन चाहे टाइम का डिफरेंस हो, चाहे एडिशन हो, चाहे उसका डिफरेंस निकाला जाए, हर समय टाइम का मात्रक तो सेकंड ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो सेकंड 2 बार आया, सेकंड की पावर एक बार -2 एक बार +1 है। और हमको पता है गुणा करते समय घातें क्या होती, जुड़ जाते हैं। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। अब इसकी डायमेंशन चलते हैं, हम लिखते हैं। डायमेंशन लिखने के लिए फिर से वही पुराना तरीका, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट। अब देखेंगे इसके मात्रक में कौन कौन सी मूल राशियाँ आई हैं। तो किलोग्राम मास को, द्रव्यमान हमारी मूल राशि आई है, उसका मात्रक 1 है, तो m की पावर 1 हो जाएगी। और लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1। तो ये भी क्या हो गया, mLT की पावर -1। और यहाँ से हमको एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष मिल रहा है कि आवेग और संवेग दोनों की डायमेंशन समान होती है। कभी कभी पूछा जाता है किन किन भौतिक राशियों की बीमाएँ समान होती हैं, तो याद कर सको तो ज़्यादा ठीक होगा कि आवेग और संवेग का डायमेंशन एक जैसा होता है। और नेक्स्ट हम बल आघूर्ण का देखते हैं। बल आघूर्ण, और इसको जानते होगे फार्मूला, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल का अभी भी निकाला था, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। दूरी का फिर से क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो एक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर
मीटर एक बार यहाँ पे एक पावर और यहाँ भी ये मीटर की पावर एक है, तो मीटर की पावर क्या होगी, 2 गुणा कर समय जुड़ जाएगी, फिर सेकंड की पावर -2। तो बलागुड़ का हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। जब हमारा यूनिट आ गई, अब यूनिट आ गई तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान हो गया। फिर से वही प्रोसेस शुरू करते हैं। तो किलोग्राम किस मूल राशि को, द्रव्यमान को। तो मास की पावर क्या हो गई 1, मीटर स्क्वायर लेंथ उसकी पावर कितनी 2, टाइम की पावर -2। अब ये किसकी बीम हो गई, डायमेंशन ऑफ टॉर्क इसको कहते हैं, बलागुड़ को। ओके।